नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं प्रयागराज में हूं और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है का गुरु का हलवा, जिसमें हम कुछ खड़ी बोली में, कुछ भोजपुरी में, कुछ अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। जो जिस शहर में होते हैं वहाँ की जो बोली होती है, वहाँ की जो भाषा होती है। इस समय हम कॉफ़ी हाउस में है। कॉफ़ी हाउस का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। न जाने कितनी राजनीतिक चर्चाएँ यहाँ से हुई होंगी, न जाने कितने प्रत्याशियों की जीत की रणनीति यहाँ बनी होगी और न जाने कितने लोगों को हराने का मंसूबा यहाँ पाला गया होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और हम इनसे जो है बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। इस समय फ़िलहाल प्रयागराज और आसपास क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। साहब, अपना परिचय बताइए। वेद प्रकाश दुबे। वेद प्रकाश जी, कॉफ़ी हाउस में कब से आपका आना? सन 1984। 84 से, यानी मतलब 84, 94, 40 साल से आप। तो कौन कौन से नेता यहाँ आ गए, आके गए, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने? हमारे 84 से देखते हुए केंद्रीय स्तर पर यहाँ से पंडित जलेश्वर मिश्र आते थे, वो केंद्रीय मंत्री बने। मालवीय जी आते थे, वो केंद्रीय मंत्री बने। स्टेट में अरुण कुमार सिंह मुन्ना आते थे, वो मंत्री बने। भाजपा ही लग रहा आते नहीं थे, नहीं? उस समय भाजपा ही नहीं देखते थे। भाजपा ही नहीं थे। भाजपा के सिर्फ अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका, हम भूल रहे हैं, वो आते। जोशी जी का भी नहीं आया? जोशी जी आने का। डॉक्टर जोशी आने। अच्छा, ये बताइए सर कि क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, मतलब इस समय देश में क्या हो रहा है, प्रयागराज में क्या हो? 2-3 लाइन पे बता देंगे बस। जो भी चर्चाएं शुरू हुई थी चुनाव प्रारंभ होने पर, राष्ट्रीय बातें, क्षेत्रीय बातें, विकास, रोजगार, महंगाई, ये सारी बातें आज चौथे खत्म होने के बाद आकर सिर्फ संविधान और आरक्षण पर रुक गया है। ये जमीन पर जाके चोट कर गया है। तो संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, ये चीज़ उस शेड्यूल कास्ट वोटरों को और ओबीसी वोटरों के दिमाग में घुस गया है। इसलिए वो इस उच्चारण से प्रभावित होकर वो जो कल भाजपा में थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से हटकर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। बस आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा कैसे लग रहा है? क्योंकि 10 साल का शासन हमने देखा, आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। देखिए, हम तो शासन और प्रशासन पर कोई, हमने कहा ना कि 2 लाइन में बात खत्म कर देंगे। ये इतने ये इनकी सोच नहीं है, क्योंकि ये किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उस विचारधारा का जो इनका नेतृत्व जो पूरे देश के अंदर भ्रम फैला रहा है, उसी भ्रम से ये भी ग्रसित हो गए हैं, जिसके कारण ये ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने, मोदी जी ने कई इंटरव्यू में बोला कि इस प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ने जो संविधान को बनाया, उस संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता। देश की आत्मा है हमारा संविधान, उस संविधान को कैसे कोई बदल सकता है? आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है, उस प्रणाली को जब तक हम आरक्षण पाने वाले व्यक्ति को उस लेवल तक नहीं पहुंचा देने का कार्य करेंगे जहां से वो अपने आप को बराबर का समझे, तब तक इस देश के अंदर आरक्षण भाजपा ने कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती। ये केवल भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। मैं फ़हीम खान, और मेरा ऐसा मानना है कि आज जिस परिवेश में सरकारों का अपना रवैया है, ख़ास तौर से हमारे जो भाजपा की सरकार, इनको इससे पहले भी अटल जी थे, जिनको हम लोग सेकुलर मानते थे, उनकी अपेक्षा इन्होंने 10 साल में पब्लिक के उस पर खरे ये नहीं उतरे। जितने भी बात इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये अच्छे दिन लाएंगे, ये ले आएंगे, समझ रहे हैं ना? तो आज जो है वो बदलाव का माहौल चल रहा है पूरे देश में। भाई 10 साल आपको देखा गया, आपने जिन जिन मुद्दों पे रखा कि हाँ हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप जहाँ जहाँ पे हमारे जितने भी मदारिस हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबको आप जो है ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो हम लोगों का तो ये मानना है कि नहीं, सरकार बदलनी चाहिए।
तीन तलाक कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। एक तलाक दो या तीन तलाक दो, तलाक तो तलाक होता है भाई साहब। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है कि हमने तीन तलाक। हाँ, कोई नहीं कहेगा, कौन कह रहा है आप बताइए आप? हाँ बताइए। वो तो अभी भी है, अभी भी अधिकार है छोड़ने का। उसको आपने क्या कर दिया? आप बात समझिए, मुद्दा हमारा, हम तो समझ रहे हैं मुद्दा तलाक, मुद्दा तलाक नहीं है। मुद्दा महिलाओं की जिंदगी बदलने का मुद्दा नहीं। आज जो स्थिति बेरोजगारी पर, महंगाई पर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मंदिर मस्जिद तीन तलाक ये कोई मुद्दा नहीं है ना। मंदिर मस्जिद का कभी यहाँ मुद्दा था। देखिए मेन है बेरोजगारी, महंगाई, जो आज भारी पड़ रहा है सबके ऊपर। आज से 10 साल पहले की आप हालत देखिए। 14 में कांग्रेस किस पोजीशन में छोड़ के गई थी देश को, आज कहाँ खड़ा है। और अभी आगे भी कोई वो नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमको 400 सीट दीजिए ताकि हम संविधान को बदल दें, हम सारे इंस्टीट्यूशन को हटा दें। आप समझ रहे हैं? कश्मीर में हमने देखिए ये कर दिया, आपने कर तो दिया 370 लगा के वहाँ, क्या वहाँ सारी अराजकता बंद हो गई? क्या वहाँ अब नहीं हो रही है? बढ़िया बात कह रहे हैं आप, ठीक है साहब। हाँ, एक इधर से ले गया साहब, ये बताइए कि आपके पास इनका कोई जवाब है? पूरा जवाब है। इनका कहना है 400 सीट, ये इसलिए भाजपा कह रही है कि संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के लोग पहले अपने ही डिक्शनरी छाट बटोर कर लें। कांग्रेस ने कई बार संविधान बदला है और राजीव गांधी का भाषण सबके मोबाइलों में होगा, देख लीजिए। उन्होंने स्वयं कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो संविधान बदलेंगे, और 3 तलाक के मुद्दे पर ही उन्होंने संविधान बदला था। 3 तलाक वाले केस में, 3 तलाक के केस में उन्होंने 3 तलाक खत्म करने वाली बातों पर उन्होंने वापस 3 तलाक को लागू करा दिया था। और दूसरी बात, जो ये बेरोजगारी महंगाई कह रहे हैं, सिलेंडर का दाम आज की तारीख में 852 रुपया है। पहले प्रैक्टिकल होकर के देख लें, कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर का दाम 940 रुपए था। झूठ बोल करके कितनी बातें ये करेंगे। कांग्रेस ने महिला को सम्मान के रूप में छत दिया, महिला के नाम पर घर मिल रहा है, महिला के नाम पे छत मिला। उसके बाद सवेरे, जब वो सवेरे सो के उठती है तो उसे वो लकड़ी बटोरने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उसे उज्ज्वला गैस मिला ताकि वो चूल्हा न जलाए। उसे नल से जल मिला, वो नल को पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाती थी, उसे वो मिला। शौचालय घर के बाहर मिला, उसे इज्जत की ज़िंदगी मिली। उसे डॉक्टरों से दूर रहना पड़ा। उसे कार्ड मिला जिससे वो स्वास्थ्य बीमा का अपना उपाय कर सके। उसकी मिट्टी जहां वो रहती है उसका कार्ड मिला। आपको क्या चाहिए? कांग्रेसी नहीं, एक चीज़ और मैं कहूँगा, कांग्रेसियों का एक सेकंड, कांग्रेसियों का चेहरा आप और देख लीजिए। कन्हैया कुमार को टिकट दे करके कांग्रेसियों ने क्या किया? उन्होंने साफ कहा कि हम देशद्रोहियों के साथ हैं। उन्होंने खालिस्तानी आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके खालिस्तानी समर्थकों का सम्मान किया। ये कांग्रेस का चेहरा है, इससे घटिया चेहरा कोई नहीं हो सकता। जी भाई देखिए, मैं ये चाहता हूं कि हम प्रयागराज की बात करें। अरे बगल पे बैठ के उल्टा सीधा। मैं प्रयागराज एकदम सीधा बोल रहे हैं। अगर हम उल्टा सीधा बोले तो जवाब तो दें। कांग्रेस के क्या कहें? कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए भाई, जैसा आप बात नहीं कर रहे हैं, मनोज अच्छा आप ही बताइए, प्रयागराज में ऐसा कौन सा काम है जो होना चाहिए? पिछले 10 सालों में प्रयागराज में नहीं, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है। पहले अब जब कभी आप रास्ते से गुजरते रहे होंगे तो खड्डेदार सड़क मिलती थी, चौड़ी सड़कें नहीं थी, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। सुंदर, पूरे देश में, प्रयागराज ही नहीं पूरे देश में चमचमाती सड़कें मिले हैं। आज भी आप प्रयागराज की सड़कों को देख लें। उज्ज्वला योजना का भी आपने बता ही दिया, मिला है। आयुष्मान योजना आपको मिली हुई है। सारा काम इस गवर्नमेंट में जितना आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं किया था, 10 सालों में करके वर्तमान भाजपा सरकार ने दिखा दिया है।